देखो, जब मैंने मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरुआत किया था बैक इन 2017, तब मेरे पास कंप्लीटली जीरो कैपिटल था। तो मैं एक्चुअली क्रिश्चियन हूँ, तो इसीलिए मुझे माइनॉरिटी के फंड से मुझे अराउंड 43,000 मिला था कॉलेज में। तो उसको ही इस्तेमाल करके मैंने पहला बैच ऑर्डर किया था मेरे बिजनेस के लिए, और कुछ फ्रीलांसिंग काम भी करता था मैं। यूट्यूबर्स को वीडियो एडिट करना, थंबनेल एडिट करना, ईमेल मार्केटिंग करना, वो सब कुछ करके देता था। तो वो सब कुछ कलेक्ट करके मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था। और मेरा सेकंड बैच ऑर्डर करने के लिए मैंने लिटरली मेरा बाइक सेल किया था, और फिर जाके भी मैं अराउंड 30,000 40,000 पर मंथ अर्न कर रहा था। अराउंड 2 साल करने के बाद मेरा ई कॉमर्स बिजनेस, मैंने मेरा जर्नी भी आपके साथ शेयर किया हूँ यूट्यूब पर। मैंने लिटरली जनवरी अराउंड 2020 को मैं अराउंड दिन के लिए 3 to 4,000 सेल्स करता था। उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम था। और फिर जाके अचानक से लॉकडाउन की वजह से मेरा इनकम ही स्टॉप हुआ, जिसके वजह से मैं डेस्परेटली यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियोस अपलोड करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरा मेन जो अर्निंग सोर्स था ई कॉमर्स वो बंद पड़ा था। फिर लॉकडाउन ओपन हुआ और गवर्नमेंट ने सिर्फ ई कॉमर्स को अलाउ किया, जिसकी वजह से ई कॉमर्स का सेल 7 टाइम्स में इंक्रीज हुआ। सो आई वेंट फॉर मेकिंग एनीवेयर अराउंड 3 to 4,000 पर डे टू 1.3 lakhs इन ए सिंगल डे। तो मेरा इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मैंने काफ़ी सक्सेसेस को भी देखा है और मिस्टेक्स भी देखा है। मतलब लिटरली जब मैंने शुरुआत किया था, जैसे मैंने पहले कहा, मैंने जीरो से शुरुआत किया था। और जितना भी गोल्स रहता ना एक लड़के को, जैसे कि घर लेना, कार लेना, सब कुछ किया मैंने लिटरली। अभी मेरे पास 2 घर है और मल्टीपल रियल एस्टेट एसेट्स है, और उसी तरह मेरे पेरेंट्स को भी मैंने कार खरीदा है, और मेरे पास अभी 3 गाड़ियां हैं। तो इसी मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज से इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स कहूंगा। चाहे आप किसी भी स्टेज में हो आपकी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, आप लिटरली जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलता ही है। तो सबसे पहले मैं अभी कुछ दिन पहले मैं वेकेशन पे गया था, अपना गाँव गया था। तो वहाँ पर मेरे पुराने क्लासमेट्स अभी मिल रहे थे, और वो एक्चुअली IT जॉब्स वगैरह करते हैं। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि यार तेरा तो अच्छा है, तो हमको तो 9 to 5 जॉब करना पड़ता है, तो बता नहीं हमको कब फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, तो मुझे भी एंजॉय करना है लाइफ को। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि काफ़ी लोग है ना फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर एक गलत फहमी पर है। देखो, आप लिटरली है ना, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है आपके खुद का बिजनेस स्टार्ट करके, आप लिटरली आपका 9 to 5 जॉब क्विट करके 12 आवर्स तक आपको काम करना पड़ता है, सुबह से शाम तक। बट वो काम आपको काम करने जैसा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक मीनिंगफुल काम रहता है जिसमें आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स मिलता है ना। तो आपने कई सारा मेरा वीडियोस आपने देखा होगा, मेरे यूट्यूब पर मैं डेली रूटीन वीडियोस डालता रहता हूँ। तो वहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं सुबह उठ के काम पे शुरू होता हूँ और रात सोने के वक्त ही मेरा काम खत्म होता है। और बेसिकली मेरा रेस्ट टाइम में भी मैं जिम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। तो उस वक्त भी मैं मेरे बिजनेस के बारे में सोचता रहता हूँ, कुछ वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ जो एजुकेशनल वीडियोस है। तो यहाँ पर ही कई सारा लोग गलत है, वो सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब मुझे एक 2-3 घंटा काम करना है और बाकी टाइम में आराम से एंजॉय कर सकता हूँ, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता हूँ, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम सकता हूँ। तो अगर आप उस माइंडसेट से बिजनेस करने की सोच रहे हो, मेरा एक एडवाइस यही है कि आप बिजनेस स्टार्ट ही मत करो, क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब यही है कि आप 12-13 आवर्स तक आपको काम करना पड़ता है, बट वो काम है ना आपको काम करने जैसा ही नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल अभी भी मैं वीडियो कर रहा हूँ ना, तो मैं आज सुबह उठ के मेरा थोड़ा मीटिंग्स वगैरह था, क्योंकि मैंने वेकेशन लिया था ना, तो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स था। मैंने व्हाट्सअप पर मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आया था मेरे क्लाइंट्स का, तो वो रिप्लाई किया, टीममेट्स के साथ मैंने मीटिंग किया, और फिर मैंने एक रील भी शूट किया, और फिर जाके दोपहर को ज़्यादा मीटिंग्स बुक नहीं हुआ था। अभी और एक मीटिंग है 5 बजे को, पर उससे पहले मुझे बोर हो रहा था कि क्या करूँ। तो मैंने अभी एक स्क्रिप्टिंग करके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो यही होता है कि जब आप खुद के लिए काम करते हो ना, आपको वो काम जैसा नहीं लगता है मोरओवर। तो इसीलिए बिजनेसमैन को ज़्यादा अर्निंग होता है, और इसीलिए वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो, आप जॉब पे जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होना है, तो अगर आप इस फेमी पे हो कि अगर आप आपका खुद का बिजनेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, तो आप एक कंप्लीट गलत नोशन पे हो। और आप उस माइंडसेट से अगर आप शुरुआत भी करेंगे, आप लिटरली फेल हो जाएंगे। तो आप प्रिपेयर्ड रहना कि अगर आप आपका खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरुआत करने जा रहे हो, इफ़ यू वांट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, आप लिटरली 12-13 आवर्स तक काम करने वाले हो। तो इसीलिए हमारा पहला पॉइंट है रियलाइजिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट अवर DFI एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेकआउट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमने अक्सर देखा होगा बचपन में, हम मूवीज में वगैरह, वो हमेशा क्या करते हैं कि मतलब रिच लोग जो रहते हैं, बिजनेसमैन लोग जो रहते हैं, उनको एज ए एविल दिखाते हैं, उनको एज ए विलन दिखाते हैं, जिससे हमारे माइंड में मतलब बचपन से ही यह आ चुका है कि बिजनेसमैन सभी गलत है। तो देखो, अगर आपको एक
देखो, अगर आपको एज ए बिजनेसमैन सक्सेसफुल होना है तो आपका पर्सपेक्टिव आपको बदलना है। मनी है ना, मनी कोई बुरी बात नहीं है। मनी करना मतलब पैसों को कमाना कोई बुरी बुरी बात नहीं है, क्योंकि उसको कमाने के लिए ना लिटरली आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। स्पेशली अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपके माँ बाप का पैसा नहीं है आपके पास, तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो इसीलिए आपका पर्सपेक्टिव आपको बदलना है। कोई अगर पर्सन अगर वो कमा रहा है तो आपको सोचना होगा कि उसने कितना मेहनत किया होगा उसको कमाने के लिए, है ना, किसी भी इंडस्ट्री में हो। तो इसीलिए आपको मनी को हेट नहीं करना है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था पैट्रिक बेट डेविड का, जिसका यूट्यूब चैनल है वैल्यूटेनमेंट करके। वो वीडियो में कह रहा था कि मतलब पैसा है ना एक लड़की जैसा है। अगर आप एक खूबसूरत लड़की को डेट पे लेकर जाते हो और होटल में, और वो लड़की अच्छे से मेकअप वगैरह करके आई है, फिट होके आई है और अच्छा कपड़े भी पहने हैं उसने, और आप उसके सामने अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे ऐसा लड़की पसंद नहीं है जो फिट रहती है, जो खुद के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देती है, मेकअप वगैरह करती है, तो ऑब्वियसली वो लड़की को आपके ऊपर इंटरेस्ट कम हो जाएगा एंड शी विल लीव यू। It's almost as if going on a date with an attractive girl and telling the girl that you don't like attractive girls who don't know a lot about philosophy and all they care about is their looks and doing makeup and doing this and working out and going to the gym. And this girl's like, dude, I put makeup on, I work out every day to stay in shape, but I also like other things in my life. But you know what? You're right. You're not attracted to me. I don't like you. She goes and finds another guy that says, I like a girl that takes care of her body. I like a girl that takes care of her skin. I like a girl that does makeup. I like a girl that works out 5 days a week. She's attracted to that guy. Keep that part of mind. तो यही होता है। तो अगर आपको पैसा भी कमाना है और पैसा करने वाले लोगों को आप हेट करते हो, तो यही आपके साथ भी होता है। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो बेसिकली कुछ लोगों को मतलब हेट करते रहते हैं, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स को, जो उनका खुद का प्रोडक्ट वो प्रमोट करते हैं ना, तो कमेंट्स में उनको बोलते हैं कि ये स्कैमर है, फ्रॉड है, ये सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। और खुद वो लोग मतलब वही ट्राई कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए। और वो लोग जो कमेंट करते हैं ना, उनको कभी सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि वो लिटरली हेट कर रहे हैं उनके हार्डवर्क को। सो इसीलिए आपका पर्सपेक्टिव आपको बदलना होगा। तो अगर आप कोई ऐसा पर्सन को हेट कर रहे हो जो जिंदगी में सक्सेसफुल है, तो इसका मतलब आप उसके हार्डवर्क को हेट कर रहे हो। सो यू विल नेवर डू दैट हार्डवर्क, तो आपको कभी वो सक्सेस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले आपका पर्सपेक्टिव ऑफ मनी चेंज करना होगा। फिर थर्ड लेसन है जो मैंने लिटरली लास्ट ईयर मैंने सीखा और लिटरली मैंने इम्प्लीमेंट भी किया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिला। मेरे बिजनेस में ज़्यादा स्केल कर पाया, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाया। और ये लेसन एक्चुअली मैंने पहले ही सीखा था, बट इम्प्लीमेंट मैंने लास्ट ईयर किया। तो मैं एक्चुअली कॉलेज में जब मैं था, तो कॉलेज में हम मतलब क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाते थे, लेदर प्रैक्टिस के लिए, और वहाँ पर हमको एक दिन सिलेक्शन भी था। तो मैं फर्स्ट ईयर में था और मेरा थोड़ा हाइट ज़्यादा था और मैं बॉलिंग करता था भाग के। तो मैंने सोचा था कि ओके मेरा हाइट ज़्यादा है तो मैं बॉलिंग करता हूँ तो मुझे सेलेक्ट करेंगे। और मेरा एक दोस्त भी था, उसका थोड़ा हाइट कम था और वो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। और उसको मैंने कहा था कि तू बॉलिंग छोड़, सिर्फ बैटिंग करो। तो मैं एक्चुअली एक ऑलराउंडर था, तो उसको मैंने सजेस्ट किया कि सिर्फ बैटिंग करो और बॉलिंग को छोड़ दो क्योंकि तेरा हाइट कम है। तो मैंने सोचा था कि उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो वो उसका बैटिंग उतना अच्छा नहीं था। तो उसको रियलाइज़ हुआ था कि ओके उसको बॉलिंग ही करना है ताकि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बॉलिंग करने वाले लोग बहुत ही कम थे। और मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरा तो बॉलिंग अच्छा था, मेरा हाइट भी अच्छा है, तो मुझे सेलेक्ट करेंगे करके मैं और कॉन्फिडेंट था। और मैं उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता था। और उसको मैं देखता था, वो सुबह भी जाकर बॉलिंग करता था, इवनिंग में जब मैं जाता हूँ तो कॉलेज कंप्लीट करके बॉलिंग करता था। हर दिन वो नेट प्रैक्टिस करता था, 20 ओवर्स वो बॉल करता था। और उसको देखकर मुझे मन में ही हंसी आता था कि कितना मेहनत कर रहा है, इसको तो सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर सिलेक्शन का दिन आया तो डिवीजन में जो सेलेक्टर्स थे उसको उन्होंने सेलेक्ट किया, मुझे नहीं, क्योंकि मेरा लाइन एंड लेंथ खराब था। इवन दो मैं सही से बॉल कर रहा था पर मेरा लाइन एंड लेंथ सही नहीं था। बट उसने क्योंकि उसने ज़्यादा बॉलिंग कर करके तो उसका लाइन एंड लेंथ अच्छा था, इवन दो उसका हाइट थोड़ा शॉर्ट था, उसको सेलेक्टर्स ने सेलेक्ट किया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ चाहे कितना भी आपके पास टैलेंट हो, अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हो ना, तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलता है, आपको कभी सक्सेस नहीं मिलता है। तो लास्ट ईयर में अगर मैं कहूँ तो मैं सोच रहा था कि मैं मेरा बिजनेस में किस तरह ग्रो करूँ, मतलब क्या नया चीज़ करूँ। तब मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, दैट इज़ वॉल्यूम इज़ एवरीथिंग। तो ये हमारा थर्ड लेसन है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे हो तो बस वॉल्यूम इंक्रीज करो, जो कर रहे हो ना वो ज़्यादा करो, क्योंकि ज़्यादा करने से आप कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जाएंगे और आपको टाइम भी कम हो जाएगा आपका रिजल्ट्स मिलने के लिए। तो अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना,
तो अगर आप दिन के लिए एक ही कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, दिन में 4-5 कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करो। जितना भी बचा हुआ टाइम से ना ज़्यादा वॉल्यूम करो। और हर एक बिजनेस में अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस भी कर रहे हो तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से ही आपको पता चलेगा, है ना, रिजल्ट्स मिलेगा। ऑफकोर्स उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है, बट अगेन प्रोडक्ट में भी आप लॉन्च करने के बाद प्रोडक्ट के अराउंड आपको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक कंटेंट जो क्रिएट करते हो अगर आपके प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो तो वो एक एडवर्टाइज बन जाता है ना, तो जिसके वजह से अगेन आप ज़्यादा ट्रैक्शन मंगवा सकते हो। तो हर एक इंडस्ट्री में तो ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, दैट इज वॉल्यूम इज एवरीथिंग। आपका वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना है अगर आपका बिजनेस आपको सेल करना है। और अगर आप बिगिनर, कंप्लीट बिगिनर हो, आपका कोई बिजनेस भी नहीं है, आप जॉब पे जा रहे हो, तो तब भी ये काम आता है। वॉल्यूम मतलब सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं, अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो बचा हुआ टाइम पे भी आपको ज़्यादा काम करना है, बस आपका काम आपको ज़्यादा करना है। तो मैं यही मानता हूँ कि मतलब अगर आप जॉब पे जा रहे हो ना, आप उतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा होता है कि ओके मैं 9 to 5 काम कर रहे हो, बट आपको उतना ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग काम नहीं कर रहे हो। तो कितना ज़्यादा आप दिन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो ना, उतना ज़्यादा आपका अर्निंग होता है। तो जॉब में वो नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पर आप जाते हो, वहाँ पर आपको सिखाते हैं कुछ रिपीटेड वर्क करने के लिए, वो करते हो, आप कर आते हो, है ना। बचा हुआ टाइम से कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, कुछ और बिजनेसेस ट्राई करो, ई कॉमर्स बिजनेस ट्राई करो, आप कंटेंट क्रिएशन ट्राई करो। जितना बचा हुआ टाइम से ना आपका वॉल्यूम इंक्रीज करो काम करने का। अगर आप 9 to 5 काम कर रहे हो ना, तो ट्राई करो 12-13 आवर्स तक काम करने का, और आपको पता भी नहीं चलेगा कितना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। देखो, कुछ दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जॉन सीना का। आपको पता ही होगा रिसेंटली जॉन सीना ने रिटायर लिया रेसलिंग से। तो वो एक पॉडकास्ट में वो कह रहा था कि मतलब लिटरली उसने 2005 से लेकर 2017 तक इतना काम किया था, उसको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा था उसके अराउंड, है ना। सुबह उठ के वो काम करता था और घर जाके सोता था। तो उस तरह मतलब उनका काम भी वैसा ही रहता है, मतलब रेसलर्स का। आपने कभी कभी देखा होगा पॉडकास्ट वगैरह इसमें, तो उनको हमेशा ट्रैवल करना पड़ता है, प्रोमोस वगैरह लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। तो कई सारा चीज़ काम रहता है। उनको मर्चेंडाइज भी उनको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है, उनका टी शर्ट्स वगैरह, और उसी तरह उनको एडवर्टाइजमेंट पे भी जाना पड़ता है। तो वो ज़्यादा दिन के लिए चैंपियन था कंपेयर टू अदर रेसलर जो उनके प्राइम में थे। तब वो पॉडकास्ट करने वाले लोग उसको पूछ रहे थे कि इतना साल तूने टॉप में रहा है, कोई रेसलर इतना अचीव नहीं कर पाया, तो कैसा पॉसिबल हुआ। उसने एक सिंपल आंसर दिया, दैट इज सेइंग नो, है ना। उसने उतना मतलब 2005 से 2017 तक मतलब टॉप में रहा था वो WWE का। तो उस टाइम पीरियड में लिटरली वो कह रहा था कि उसको फ्रेंड्स ही नहीं था। उसने हर एक फ्रेंड्स को नो बोल रहा था, वो कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर रहा था, वेकेशन कभी भी नहीं ले रहा था वो। Saying yes to the thing means no to everything else. तो यही चीज़ रिक्वायरमेंट रहता है अगर आपको टॉप में रहना है ना। तो मेरा भी, मेरे डेली रूटीन में आपको दिखाता रहता हूँ। मतलब पिछले साल मैंने लिटरली जनवरी से लेकर दिसंबर तक मतलब 3 बार ही मैं अपने घर गया हूँ। तो उतना मैंने काम किया है। ऑफकोर्स मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरा भी डिसिप्लिन। तो इस साल मैं सोच रहा हूँ कि मुझे और ज़्यादा सीखना है नो कहने के लिए मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली को, तभी मैं टॉप में रह सकता हूँ, है ना। तो यही चीज़ आपको देखना होगा। तो कई सारे लोग सोचते हैं कि ओके मैं बिजनेस करूँगा और उसके साथ साथ मैं एंजॉय करूँगा। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो ना, तो आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। आपको हमेशा नो कहना ही चाहिए, स्पेशली आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली को। अगर आपको कोई पार्टी के लिए बुला रहे हैं, अगर आपको घूमने के लिए बुला रहे हैं, अगर आप उनको नो कह नहीं सकते हो, तो इट मीन्स दैट आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन जाएंगे। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा सेइंग नो। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है। मतलब आपको कभी कभी काम करके करके रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहा होता है, तब आपको कोई दोस्त अगर आप बुलाते हैं तो आपको लगता है कि ओके जाना है, मुझे करने के लिए भी कोई काम नहीं है। एक्चुअली करने के लिए अगर कोई काम भी नहीं है ना, तो बचा हुआ टाइम से आपको सीखना पड़ता है कि क्या करना है। तो वो टाइम भी अगर आप वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, तो अगेन तो आपको खुद के ऊपर ही ब्लेम लेना है बस। देखो, जब मैंने मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरुआत किया था ना, मुझे कई सारा गोल था कि मुझे गाड़ियाँ लेना है, मुझे घर लेना है। एक्चुअली मैंने अचीव भी किया, और फिर जाके जैसे ही मैं वो अचीव करता, मतलब जब मैंने कार लिया, रिसेंटली मैंने कार लिया, अभी मेरा ये तीसरा कार है एक्चुअली। तो जब मैंने मेरा पहला कार लिया था ना, 1 हफ्ते के बाद ही मुझे बोर होने लगा कि मतलब उतना मज़ा नहीं आने लगा। तो यही कई सारा लोगों को साथ होता है, जिसके वजह से वो अगेन एफर्ट उतना नहीं लगाते हैं उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यही मेरे साथ हो रहा था। तब जाके मुझे लास्ट ईयर एक्चुअली ये रियलाइज़ हुआ, गोल है ना हमेशा आपका डेली रूटीन के ऊपर आपको रखना है कि क्या डेली रूटीन आप पसंद करते हो, है ना। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, आपका एक डेली रूटीन रहता है कि सुबह उठ के आप क्या करेंगे, कि क्या किस किस चीज़ पे काम करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आप क्रिएट करेंगे, इस दुनिया के लिए क्या देना चाहते हैं आप। तो वो सबसे पहले आप प्रिपेयर करो, है ना। तो अगर आप वो सही से डिसाइड कर लेते हो ना, तो आप सिर्फ वो डेली रूटीन कल से ही आप जीना शुरू कर सकते हो, है ना। आप अज्यूम करो कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो, है ना। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और
और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो उस वक्त आप किस तरह काम करेंगे, है ना, वो डिसाइड करो, वो लिख के एक डेली रूटीन फिक्स करो और वो डेली रूटीन है ना कल से जीने की कोशिश करो। तब आप ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सक्सेसफुल हो चुके हो। तो यही चीज़ मैंने लास्ट ईयर मैंने प्रैक्टिस किया था एंड जिससे मुझे इमेंसली रिजल्ट मिला। और मोर इम्पोर्टेंटली मेरा मेंटल स्टेट है ना वो अच्छा बन चुका है, क्योंकि मेरा पहले मेंटल स्टेट अच्छा नहीं था। मुझे हमेशा लग रहा था कि मतलब मुझे मटेरियलिस्टिक गोल रखना है, मैं हमेशा वो पाने के बाद मेरा हंगर कम होता था, जिसकी वजह से अगेन मुझे कहीं सारा टाइम लगता था उतना ही एफर्ट लगाने के लिए मेरे बिजनेस में। तो अब मैंने बस एक डेली रूटीन का गोल रखा है। अगर वो डेली रूटीन मैं सही से फॉलो करता हूँ ना, मुझे रात सोने से पहले मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो यही चीज़ आप रखो, बस आपका डेली रूटीन अगर आप फॉलो करते हो ना, उस दिन आपने जीत लिया, है ना। अगर आपने वो डेली रूटीन सही से फॉलो किया, एक्शन लिया, बस आपने, चाहे आपको रिजल्ट तभी उसी दिन मिले या ना मिले, आपके मन में एक खुशी रहता है कि ओके आज मैंने जो भी मेरा डेली रूटीन था, जो भी मुझे एक्शन लेना था वो मैंने किया। बस देखते देखते ही अगर आप वो डेली रूटीन फॉलो करते जाएंगे वीक्स और मंथ्स में, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल जाता है। और तब भी आपको आपका डेली रूटीन फॉलो करना ही है। तो इसीलिए हमारा 5th लेसन है, गोल इज टू अचीव अवर डेली रूटीन। देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस विनर्स और लूजर्स का यही है, वो कितना जल्दी रिकवर करते हैं। देखो, अप्स एंड डाउन्स है ना, हर एक पर्सन का लाइफ में रहता ही है। आपका लाइफ हमेशा स्ट्रेट लाइन की जैसा जाता नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है। चाहे कुछ भी हो, आपके फैमिली में कोई डेथ हो सकता है या कुछ ट्रेजेडी हो सकता है, जो आप करने की सोच रहे हो आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता है। तो अप्स एंड डाउन्स रहता ही है, बट कितना जल्दी आप रिकवर करते हो उस पर ही डिपेंड होता है कि कितना आप सक्सेसफुल बनेंगे। तो वही डिफरेंस होता है। मतलब विनर्स क्या करते हैं, तो उनके लाइफ में भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता ही रहता है, बट वो सोच के वो 2-3 दिन या वीक्स या मंथ्स खराब नहीं करते हैं। वो कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो उनको लाइफ में अगर कुछ उनको ब्रेकअप हो जाता है, उनका लड़की अगर छोड़ के चला जाते हैं या उनके फैमिली में कोई डेथ हो जाता है, उनको रिकवर होने में लिटरली मंथ्स लग सकता है। तो वही उनका मेन रीज़न है, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है। उनको वो रियलाइज़ भी नहीं होता है। वो हमेशा सोचते हैं कि ओके मुझे इतना टाइम लेना ही है अगर मेरे लाइफ में कुछ होता है। छोटे मोटे चीज़ के लिए भी 2-3 दिन वो ले लेते हैं रिकवर होने के लिए। देखो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफकोर्स अगर उस तरह कोई ट्रेजेडी हुआ है, आपको मोर्न करना है, कुछ टाइम आपको देना है, बट वो टाइम आपको कम करना है। अगर आपको विनर बनना है ना, वो टाइम आपको कम करना है, क्योंकि वो टाइम देके कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। कुछ चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते वो ज़िंदगी में, है ना। तो इसलिए इससे अच्छा आप जल्दी रिकवर हो और काम जल्दी शुरू करो, है ना। हर एक चीज़, अगर कुछ अप्स भी होता है, अगर आपको कुछ विनिंग सिचुएशन भी है, आपने कुछ अचीव भी कर लिया है, तब भी आपको रेस्ट नहीं करना है। कई सारे लोगों को भी देखता हूँ, वो कुछ अचीव कर लेते हैं, उनको गाड़ियाँ पसंद रहता है, वो गाड़ी ले लेते हैं या घर ले लेते हैं। या कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को मैंने देखा है, उनको कुछ अचीवमेंट रहता है कि मुझे 10,000 फॉलोअर्स करना है, 50,000 फॉलोअर्स करना है, उसके बाद अगेन वो कम कर देते हैं पोस्ट करना, तो काम करना कम कर देते हैं, बेस लाइन में आने के लिए टाइम ले लेते हैं, जिसके वजह से अगेन उनको वो सक्सेस नहीं मिलता है। जो जितना भी आपका लाइफ में अप्स होता है या डाउन्स होता है, जल्दी आप नॉर्मल स्टेज पे आ जाओ, ज़्यादा टाइम मत लो। जितना कम टाइम आप लेंगे उतना ज़्यादा आप विनिंग स्टेज पे आएंगे। और वो ग्रुप है ना, इलाइट ग्रुप, जो टॉप 10% में है ना, उनके ग्रुप में आप आएंगे। वरना अगर आपको 80-90% पे ही रहना है, तो आपको लिटरली अगर कुछ ब्रेकअप हो जाता है या कुछ लॉस हो जाता है, आप उसको सोच के ओके मुझे रिकवर करना है, अभी मैं फैमिली के साथ एक वेकेशन में जाता हूँ, मैं दारू पीना शुरू कर देता हूँ, वो करके आपका मंथ्स आप खराब कर लेते हो बस। और उसी ग्रुप में आपको रहना है। एंड अगेन आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर गलती आपका ही है। आपने बहुत ज़्यादा टाइम लिया रिकवर होने के लिए। तो यही हमारा 6th लेसन है, इट्स अबाउट हाउ फास्ट यू रिकवर। फिर फाइनली हमारा 7th लेसन यही है जो मैंने सीखा था लास्ट ईयर में, दैट इज इफ यू वांट टू गो 10 स्टेप अहेड। तो यही कई सारा लोग नहीं करते हैं। देखो, मेरा पूरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जितना भी मुझे एक ज़्यादा सक्सेस मिला है, मेरा बिजनेस को मैं ज़्यादा स्केल कर पाया हूँ, मैंने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है ना, उससे पहले मैंने मेरा रेवेन्यू जो मैं कर रहा था उससे थोड़ा कम हुआ है। वो एक्चुअली मैं एक एज ए इंडिकेशन लेता हूँ। तो यही चीज़ मैं आपको सिंपल आपके पर्सपेक्टिव से ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समझ लीजिए आप जॉब पे जा रहे हो, तो आपको एक स्टेबल इनकम आ रहा है और आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको इनकम आपका इंक्रीज करना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। तो उस वक्त आपको 2 स्टेप्स बिहाइंड जाना ही है। तो वो मेरा ही एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब मैं कॉलेज में था, मैं फ्रीलांसिंग वगैरह करता था, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूबर्स का थंबनेल एडिटिंग वगैरह करता था, तो कुछ मैं अर्निंग कर रहा था। पर मुझे लग रहा था कि मैं यही करते जाऊँगा तो मैं कभी स्केल नहीं कर पाऊँगा, है ना। तब जाके मैंने जो भी अर्निंग किया था वो इन्वेस्ट किया मैंने। फिर से मैं ज़ीरो पे गया, फिर मैंने बिजनेस किया और उसमें भी मुझे कई सारा मिस्टेक से मुझे सीखना पड़ा। और फिर जाके अगेन लॉकडाउन के टाइम मेरा इनकम बंद हो चुका था, तो मैंने यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम दिया, वीडियो क्रिएट करना, स्क्रिप्टिंग करना, कैमरा के सामने बात करना,
तो उसमें मैंने ज़्यादा टाइम दिया, जिसके वजह से मेरा मेन बिजनेस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। बट अगेन मैंने बचा हुआ टाइम को क्योंकि इस्तेमाल किया, तो मैंने उस वजह से मेरा एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया मेरा यूट्यूब पर, जिसके वजह से मैंने डिजिटल प्रोडक्ट सेल किया। और डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के वक्त भी तो मैं क्या करता था, मैं सिर्फ कोर्स वगैरह सेल करता था और ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पा रहा था। और मैं वीडियो एडिटिंग भी मैं खुद करता था उस वक्त। बट उसके बाद मैंने सोचा कि ओके मुझे एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, मुझे मेरा एक टीममेट्स को हायर करना है, तो ऑब्वियसली उनको भी मुझे सैलरी देना है, जिसके वजह से अगेन मेरा अर्निंग डाउन हुआ। बट अगेन क्योंकि मैं सैलरी दे रहा था, मेरे टीममेट्स भी मेरे साथ काम कर रहे थे, तो ज़्यादा टाइम मेरा बचा, जिसके वजह से अगेन आई कैन क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। मेरे रियल एस्टेट और रेंटल प्रॉपर्टीज भी किया, और फिर जाके मैंने सॉफ्टवेयर टूल भी मैंने बिल्ड किया। तो यही होता है, आपको रेडी रहना है कि 2 स्टेप्स पीछे जाने के लिए। जब आप 2-3 स्टेप्स पीछे जाते हो ना, तभी आप जंप कर सकते। अगर आप जहां पर खड़े हो वहां से ही अगर आप जंप करना चाहते हो ना, तो आप ज्यादा दूर तक जंप नहीं कर सकते हो। बट वही अगर आप कपल ऑफ स्टेप्स पीछे जाके भाग के अगर आप जंप करते हो ना, तो बहुत दूर तक जंप करते हो। तो यही कॉन्सेप्ट लाइफ में भी होता है और बिजनेस में भी। तो अगर आप जॉब पे जा रहे हो ना, तो आपको एक स्टेबल इनकम हो चुका होता है, और मंथली आप इतना स्पेंड भी कर रहे होते हैं, वीकेंड पे फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, उसके लिए कुछ टाइम और मनी आप रखते हो। बट अगर आपको एक खुद का बिजनेस क्रिएट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना होगा। वीकेंड में जो टाइम स्पेंड कर रहे हो, बचा हुआ इवनिंग टाइम में जो टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, उसको इस्तेमाल करना है, वो टाइम एंड मनी दोनों को इस्तेमाल करना है। तो जिसके वजह से आप कपल ऑफ स्टेप्स बिहाइंड जाते हो, है ना। बट ऐसा नहीं है कि वहां पर ही रहेंगे आप। जब आप एक्चुअली वो बचा हुआ टाइम और मनी से एक सही से एक बिजनेस क्रिएट कर पाते हो अपने आप के लिए, यू विल बी 10 स्टेप्स अहेड। यही चीज एक्चुअली मैंने मेरे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में सीखा है। तो होपफुली ये सारा पॉइंट्स आपको समझ में आया है और रिलेट कर पा रहे हो आप। और अगेन अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आपको शुरुआत करना है ई-कॉमर्स के जरिए, तो सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने ई-कॉमर्स अमेजॉन FBA के ऊपर एक कंप्लीट नया प्रोडक्ट रिसर्च का वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।